जो भी सजा रहे हैं, गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। गौसुल वरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुकद्दर अपना जगा रहे हैं। और बगदाद वाले आका की देखिए करामत, बगदाद वाले आका की देखिए करामत, फरमा के तुम बेइज्जती मुर्दे जिला रहे हैं। बगदाद वाले आका की देखिए करामत, फरमा के तुम बेइज्जती मुर्दे जिला रहे हैं। और हजरात, ये शेर किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो, फैज़ो करम का बादल छाया हुआ है हर सो, लगता है गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं, लगता है गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं, लगता है गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं। और हजरात, पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहते हैं, पीराने का सिलसिला। ये बच्चे हमारे को ज्यादा प्यासे लग रहे हैं। अभी मैं इसी तब्दील करूंगा इंशाअल्लाह, गौसे आजम का जाम आपके दिलों में उतर जाएगा। का पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो। कहते हैं पीराने पीर है वो, रोशन ज़मीर है वो, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं, बेटी को एक नजर में बेटा बना रहे हैं। और हजरात, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हैं, तुम देखते हो जिनको रेतों से खेलते हो, दरअसल वो जमीन पर जन्नत बना रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, सरकार गौसे आजम की महफिल में हम और आप आए हुए हैं। इस महफिल को निस्बत है गौसे आजम पीराने पीर से। ये कोई आम महफिल नहीं है प्यारे, याद रखो मुसलमानों, ऐसी महफिलों में बैठने वाला खुश नसीब हुआ करता है। इसलिए कि पीराने पीर सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, तवज्जो करना, गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है, मेरा जिक्र भी नहीं कर सकता। तो यहाँ आप आए हैं, नाम ले रहे हैं, गोया कि सरकार गौसे आजम की रजा शामिल है। पीराने पीर चाहते हैं कि आप उनके महफिल में आए, उनका नाम ले, इसलिए कि प्यारे उनका नाम आम नाम नहीं है, बल्कि उनका नाम लेने से बेड़ा पार हो जाया करता है, उनका नाम लेने से मुकद्दर समझ जाया करता है। बात आ गई तो अर्ज कर दूं, वो पीराने पीर रोशन ज़मीर है, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम बगदाद के राजा का हाल ये है कि आओ बताओ, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ताजदारे मदीना एक दिन अपनी बेटी खातून जन्नत के घर तशरीफ ले गए। तवज्जो करना मुसलमानों, खामोश नहीं रहना। मेरे आका खातून जन्नत के घर अपनी बेटी अपने जिगर फातिमा के घर तशरीफ ले गए। आका तो रोज जाते हैं खातून जन्नत के घर, मगर जब आज मेरे आका गए तो हजरात देखा हसनैन करीमैन मौजूद है। मेरे आका ने बढ़कर हसनैन करीमैन को उठाया, पेशानी को चूमा, लबों को चूमा, उसके बाद में हजरत इमाम हुसैन को खातून जन्नत के गोद में दे दिया और नबी ने इमाम हसन को अपने गोद में ले लिया। तवज्जो करें मुसलमानों, ईमान की खेती हरी हो जाएगी। अब मेरे आका ने जब इमाम हसन को गोद में लिया तो कभी लबों को चूमते हैं, कभी पेशानी को चूमते हैं। जब हजरत खातून जन्नत ने देखा, मौला अली ने देखा, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप जब हमेशा आते हैं तो हसन और हुसैन को बराबर चूमते हैं, गोद में लेते हैं, दोनों से बराबर मोहब्बत करते हैं, मगर आका आज अंदाज अलग है, आज आने का तरीका अलग है। या रसूलल्लाह, आज आप खिलाफे आदत कर रहे हैं कि हुसैन को नहीं हसन को ज्यादा चूम रहे हैं, हसन की पेशानी को बोसा दे रहे हैं, हसन के लबों को चूम रहे हैं। ए मुसलमानों, तवज्जो करना, मेरे आका ने जब इतना सुना फरमाया, हाँ बेटी फातिमा, अली सुनो, आज मैं अपने हसन को इसलिए चूम रहा हूँ, हसन को इसलिए बोसे दे रहा हूँ। कहा आका क्या वजह है?
नबी फरमाते हैं मैं देख रहा हूँ मेरे हसन के नस्ल से मेरा एक शहजादा दुनिया में आएगा जिसे दुनिया गौसे आजम कहेगी, जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहेगी। वो ऐसा शहजादा होगा मेरा कि वो मेरे दीन को जिंदगी अता फरमाएगा, इसीलिए उसको मुहब्बुद्दीन कहा जाएगा, इसीलिए उसका नाम मुहब्बुद्दीन होगा। कि हसन तुम्हारे भाई हुसैन की नस्ल में अल्लाह तबारका व तआला 12 इमाम पैदा फरमाएगा। तवज्जो करना सुन्नी मुसलमानों, क्या हुआ? इमाम हसन के दिल पर आवाज आती है, हसन तुम्हारे भाई हुसैन की नस्ल में अल्लाह रब्बुल इज्जत 12 इमाम पैदा फरमाएगा और वो 12 इमाम अपने जमाने के गौस होंगे, अल्लाह अल्लाह अपने जमाने के कुतुब होंगे। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इतना सुनते हैं रब की बारगाह में सर्व सुजूद होकर अर्ज करते हैं, परवरदिगार तू मेरे भाई हुसैन को इतनी नेमतों से नवाजेगा कि उसकी नस्ल में 12 इमाम अता फरमाएगा, मगर मौला मैं भी तो उसी हुसैन का भाई हूँ, उसी नबी का शहजादा हूँ, जिस नबी का शहजादा मेरा भाई हुसैन है, उसी का लफ्ज़े जिगर परवरदिगार मैं भी तो हूँ, मौला तू मुझे क्या अता करेगा? फिर आवाज आई, हसन घबराने की जरूरत नहीं है, हुसैन को तो 12 इमाम अता फरमाएगा, मगर हसन सुनो तुम्हें अल्लाह एक ही बेटा देगा, तुम्हारी नस्ल में एक ही शहजादा आएगा जिसका हाल ये होगा इन 12 की फजीलतें तन्हा उसमें अल्लाह चाह फरमा देगा। वो कौन होगा? उसका नाम क्या होगा? अल्लाह अल्लाह ये कौन कह रहा है? इमाम हसन अर्ज कर रहे हैं, परवरदिगार जब तू मुझे एक ही मेरी नस्ल से एक ही बेटा ऐसा अता फरमाएगा जिसके अंदर इन 12 की फजीलतें जमा कर देगा, मौला वो कौन होगा? आवाज आई, हसन घबराना, उसका नाम अब्दुल कादिर गौसे आजम होगा जो तेरी नस्ल में आएगा। अल्लाह ताला इन 12 की फजीलतें तन्हा तेरे एक बेटे में भर देगा, तन्हा तेरे एक बेटे को अता फरमा देगा और वो तन्हा तेरा बेटा 12 की फजीलतें लेकर आएगा और क़यामत तक के उसका झंडा बुलंद रहेगा, उसका मकसद लहराता रहेगा। अल्लाह अल्लाह वो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अज़ीज़ाने गिरामी, इसीलिए मैंने कहा ना कि पीराने पीर फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। हज़रात यहाँ आप आए हो, उनका नाम ले रहे हो, कसम खुदा की ये गौसे आजम की रज़ा है, सरकार गौसे आजम चाह रहे हैं, इसलिए आप आए हो और उनका नाम ले रहे हो, इसलिए कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं अगर मैं मशरिक में हूँ या मगरिब में हूँ और मेरा मुरीद मशरिक या मगरिब में हो और वहाँ से वो मुझे आवाज दे तो मैं यहीं से बैठे बैठे उसकी मदद कर दिया करता हूँ। यही वजह है कि पीराने पीर जलवा फरमा है। अचानक से पाक ने फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उठाओ। वरफा ने मुरीदों ने लाकर गौसे पाक के ऊपर चादर डाल दी। जब सरकार गौसे आजम के ऊपर चादर डाली, कुछ देर के बाद में सरकार गौसे पाक ने जब चादर अपने ऊपर से हटाई तो देखा कि गौसे पाक के हाथ में एक कटा हुआ हाथ मौजूद है और उससे पानी टपक रहा है। लोग हैरान हो गए, सरकार ये क्या मामला है? आपके हाथ में कटा हुआ हाथ है। अल्लाह अकबर। मेरे गौस मुस्कुराए और कहा हाँ ये मेरा मुरीद था, समंदर में सफर कर रहा था, ये जहाज में सफर कर रहा था, अचानक कश्ती भंवर में फंस गई और कश्ती डूबने लगी और ये उसमें डूबने लगा। इसने मुझे आवाज दी, ए पीराने पीर गौसे आजम मुझे बचा लीजिए, तो मैंने इसे बचा लिया। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा गौसे पाक ने तो मुरीदों ने कहा हुजूर आपने उसे बचाया कहाँ? आपने तो सिर्फ उसके हाथ को बचाया है, वो तो डूब गया। गौसे पाक मुस्कुराए और कहा खुदा की कसम अब्दुल कादिर उसे भी बचा लेगा, मगर उसने अब्दुल कादिर को दिल नहीं दिया था, सिर्फ हाथ दिया था। तो जो दिया था अब्दुल कादिर ने उसे बचा लिया और जब दिल नहीं दिया था तो अब्दुल कादिर ने उसे नहीं बचाया। अगर वो दिल देता तो अब्दुल कादिर उसे भी बचा लेता। अज़ीज़ाने मोहतरम, कहाँ देखोगे पीराने पीर को? अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं महबूबे लासानी है, उनका कोई सानी नहीं, उनका कोई जवाब नहीं। जिसने भी गौसे पाक को याद किया है, जिसने भी गौसे पाक की महफिल रचाई है, खुदा की कसम वो कभी मायूस नहीं हुआ। आओ मैं तारीख बता दूं आपको। मिस्र की
सरजमीन पर चलो प्यारे, मिस्र की सरजमीन है। हजरात तारीख बताती है, यूसुफ मिस्री उसका नाम है। उसका आप जानते हो प्यारे क्या है? वो जैसे हर महीने की तारीख नजर आती, वो 11वीं का इंतजार करता। जैसे 11 तारीख आती, यूसुफ मिस्री अपने घर पर सरकार गौसे आजम के 11वीं की महफिल सजा देता, उलमा को बुलाता, बुजुर्गों को बुलाता, गुरबा मसाकीन को बुलाता और बुलाने के बाद 11वीं शरीफ का एहतमाम करता, लंगर आम करता, गौसे पाक के नाम का लंगर लुटाता। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरात 11वीं करीब आने वाली थी, यूसुफ मिस्री बीमार पड़ गया। उसने अपने बच्चों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बेटो लगता है मैं 11वीं की नियाज इस साल नहीं कर पाऊंगा। बेटों ने कहा, बाबा क्या मामला है? कह रहा है मर्ज मेरा बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 11वीं से पहले मेरा इंतकाल हो जाएगा। मगर सुनो, मेरी वसीयत है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी तजहीज़ो तकफीन कर देना, मगर सरकार पीराने पीर की 11वीं कभी न छोड़ना, गौसे आजम का लंगर खत्म न करना। और अगर खुदा न खास्ता 11वीं के दिन मेरा इंतकाल हो गया तो किसी को बताना नहीं, मेरी लाश को घर में छुपा के रख देना, पहले गौसे आजम की नियाज करना, पहले 11वीं का एहतमाम करना और उसके बाद में जब गौसे पाक का नियाज हो जाए, खत्म हो जाए, तब मेरे नहाने तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम करना, कफन दफन का इंतजाम करना। बेटों ने कहा, बाबा घबराने की कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। बहरहाल वसीयत कर गया और करने के बाद इत्तफाक की बात कि इंतकाल भी उसका उसी दिन हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, कल 11वीं शरीफ है, आज शाम में उसका इंतकाल हो गया। बेटे बहुत परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। घर में बाप का जनाजा भी है, अगर तजहीज़ो तकफीन न की जाए ताख़ीर होगी और अगर लोगों को बताया जाएगा मेरा घर ये मातम कला बन जाएगा, शोक का घर बन जाएगा। अब करें तो क्या करें? बेटों ने मशवरा किया, कहा नहीं, बाबा की वसीयत है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजा घर में रख देना, पहले गौसे आजम की 11वीं मनाना, पहले सरकार गौसे आजम की नियाज करना, उसके बाद मेरे तजहीज़ो तकफीन का इंतजाम करना। बेटों ने बाप के जनाजे को घर में रख दिया। इधर ऐलान कर दिया कि आज 11वीं की महफिल है, यूसुफ मिस्री के घर पर आम दावत है, लंगर गौसे आजम है, अमीर गरीब हर कोई हाजिर है प्यारे। हजरात उलमा मशाइख बुजुर्ग सब हाजिर हैं। हजरात मोहतरम, यूसुफ मिस्री का पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। लंगर तैयार हो गया, नियाज खत्म हो गई, दस्तरखान लगा दिया गया। दस्तरखान लगाने के बाद में यूसुफ मिस्री ने सबको दावत के लिए बिठा दिया और जब दावत के लिए बिठाया, दस्तरखान लगा के खाना लगा दिया। यूसुफ मिस्री के बेटों ने कहा, आप हजरात तनाउल कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए, लंगर गौसे आजम तनाउल कीजिए। देखा उसी महफिल में एक नकाब पोश बैठे हुए हैं, वो खड़े हो गए, कहने लगे, ऐ बेटे सुनो सुनो, मैं तनहा खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि जब हम हमेशा आते थे तुम्हारा बाप यूसुफ भी साथ में रहता था, वो भी खाने पे शरीक रहता था, वो भी लंगर पे शरीक रहता था। आज वो नजर नहीं आ रहा है, मगर उसके हम खाना नहीं खाएंगे। बेटों ने कहा, हजरत आप खाना तनाउल करें, मेरे बाप की तबीयत खराब है। बाप ने वसीयत कर दी है कि बेटो लंगर गौसे आजम में ताख़ीर न करना, 11वीं शरीफ में ताख़ीर न करना। मैं अगरचे बीमार हूँ, मगर सरकार गौसे आजम का नियाज वक्त पे करना, लोगों को वक्त पे लंगर तकसीम करना, इसलिए हुजूर आप खाना तनाउल फरमाए। नकाब पोश ने कहा, नहीं हम नहीं खा सकते जब तक उनसे मुलाकात नहीं करवाओगे। बेटों ने कहा, सरकार वो घर में है, उन्होंने किसी से मिलने से मना कर दिया है, कहा है कि जो जाओ तुम सब इंतजाम करो, लोगों को खिलाओ। नकाब पोश कहने लगे, बेटे कम से कम यूसुफ मिस्री से मुलाकात तो करवा दो, कम से कम खैरियत तो ले ले। अब बेटे मजबूर हो गए कि नकाब पोश तो कह रहे हैं बगैर मुलाकात के खाना नहीं खाएंगे। बेटों ने नकाब पोश के हाथ को पकड़ा और पकड़ने के बाद मुसलमानों अपने घर के आखिरी कोने में बच्चे लेकर गए, रोते हुए यूसुफ मिस्री के ऊपर से जब चादर हटाई तो देखा यूसुफ मिस्री का की रूह निकल चुकी है। बेटे रोकर कहते हैं, सरकार मैं अपने बाप को कहां से बुलाऊं, क्योंकि इनकी रूह तो कब से उनसे से परवाज कर गई है, अब ये दुनिया में नहीं रहे। मगर इनकी वसीयत थी कि मेरा जनाजा बाद में रखना, सरकार गौसे आजम की 11वीं पहले मनाना, लंगर गौसे आजम पहले तकसीम करना। अल्लाह अल्लाह, बेटे ये कहकर रोने लगे। नकाब पोश सिरहाने बैठ गए, अपने दस्ते मुबारक को यूसुफ मिस्री के सर पर रखा और कहा, यूसुफ मिस्री तो हमेशा साथ में खाना खाता था, आज पकड़ तेरे हम कैसे
سے کھانا کھانے کے خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے